जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, क्या मैं दिख रही हूँ आपको? जय गुरु जी। क्या हमारे प्यारे गुरु जी दिख रहे हैं? जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आवाज़ क्लियर आ रही है गुरु जी? संगत जी, राधे प्यारे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल आपका शुक्राना, हर पल आपका ही शुक्राना। कितनी प्यारी दुनिया दी आपने हमें। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब तक थोड़ी संगत ज्वाइन हो रही है, मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल आपका शुक्राना, हर दम आपका शुक्राना, हर सांस आपका शुक्राना। आप कितना बख्शते हो गुरु जी हम सबको, कितना हमारी कितने पाप और कष्ट मिटाते हो गुरु जी। इतने पाप करें हमने, इतने, और फिर भी आप हमेशा हमारा साथ देते हो। गुरु होते हैं जो हमेशा हमारी सही राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं हमें। जय गुरु जी सुनील अंकल, जय गुरु जी कविता दीदी, जय जय गुरु जी। हर पल बस एक ही नाम निकलता है, गुरु जी। गुरु जी हैं, सब संभाल लेंगे। गुरु जी हैं ना, सब संभाल लेंगे, सबका ख्याल रखेंगे, पूरे परिवार का ख्याल रखेंगे। जय गुरु जी। कविता दी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही ना? प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कविता दी प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना आपको? संगत जी, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? और रेड कलर के वाइट कलर के चोले में गुरु जी बड़े प्यारे लग रहे हैं ना? हम सबको ही देख रहे हैं वो प्यार से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ कविता दी एक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू कविता आंटी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब तक थोड़ी और संगत इकट्ठी होती है, हम प्यारा से एक भजन से गुरु जी के स्वागत करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे घर में। ऐसी संगतों के घर में आप विराजमान होना, सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ देना। जहाँ आप हैं गुरुजी, वहाँ हमें किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। दुख हैं आएंगे, तकलीफ़ें हैं आएंगी, पर साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी का। हर पल उनका हाथ थाम के रखना, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमें भी नहीं छोड़ना। हमें कभी उनसे फेथ नहीं हटाना, हमें ज़िंदगी भर उनका हाथ पकड़ के चलना है। जहाँ जहाँ वो लेके जाएंगे हम वहाँ वहाँ चलेंगे, तो हमारी रास्ते खुद ही खुलते जाएंगे, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारा साथ देना, अंग संग रहना, हर संगत के संग रहना, हर संगत का भला करना, सर्वदा भला करना। गुरुजी सर्वदा भला कर दुआ में शामिल सबको है बंदे, कर दुआ में शामिल सबको है बंदे। क्या पता मेरी दुआ आपको लग जाए, आपकी दुआ मुझे लग जाए, आपका भी भला हो जाए और हमारा भी भला हो जाए। कर दुआ में शामिल सबको है बंदे, कर दुआ में शामिल सबको है बंदे। क्या पता है हमारी दुआ आपको लग जाए, आपकी दुआ हमें लग जाए, हमारा भी भला हो जाए और आपका ही भला हो जाए। अरदास करा मैं चरना डोल कोल रखियो जी, अरदास करा मैं गुण दोष कदी बिना परखियो जी, अरदास करा मैं। हमें सबके लिए अरदास करनी चाहिए संगत जी, सबके लिए। एक प्यारी सी बात कहना चाहती हूँ। जय गुरु जी टू ऑल प्यारी प्यारी संगत, जो भी हमारा सत्संग सुन पा रही हैं, हमारा क्या गुरु जी के सत्संग सुन पा रही हैं, गुरु जी की आज्ञा से ही सुन पा रहे हैं। हम कोई नहीं होते जो हम सुनेंगे, गुरु जी सुनवा रहे हैं इसलिए हम सुन पा रहे हैं। जय गुरु जी टू प्यारी प्यारी ऑल प्यारी संगत, सब ब्लेस्ड रहो, सब खुश रहो। एक प्यारी सी लाइन्स बोलना चाहूँगी। हम हमेशा हैंड्स जोड़ के प्रे करते हैं, वी ऑलवेज कीप आवर हैंड्स, ऐसे प्रे करते हैं। गुरु जी को भी भगवान से हम प्रे करते हैं तो हमेशा अपने हैंड्स ऐसे प्रे करते हैं ना। अब इस हैंड्स प्रे करने में भी हम सबके लिए भलाई मांगते हैं, सर्वद का भला मांगते हैं, सबका जो भी हमारे पास हैं, जो भी हमारे साथ हैं, हम सबके लिए प्रे करते हैं। संगत जी, मैं आप सबको एक एक करके बताना चाहूँगी। जैसे हमारे हैंड्स ऐसे हमने जोड़े, दिख रहा है ना संगत जी क्लियर? ये हमारे थंब फिंगर्स होती हैं, थंब होता है, ये हमारे होते हैं मम्मी पापा, हमारे माता पिता। मंगल हो उनका मंगल हो जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनका मंगल हो जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। जिस जननी ने जन्म दिया है मंगल होवे, जिसने हमें पाला पोसा हमारे पिताजी, उन सबका मंगल होवे। नंबर 2 फिंगर्स होती है हमारी एजुकेशन, विद्या,
विद्या एक बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुजी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, विद्या मतलब सरस्वती जी। हम हमेशा प्रे करते हैं विद्या हमें एजुकेशन इतनी अच्छी दें, इतने हमारे घर वाले हमारे लिए प्रेयर करते हैं अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो। क्यों करते हैं? ताकि हम अच्छे से पढ़ाई करें, हम विद्या का आदर करें और हम उनका और अपना सबका नाम रोशन कर सकें, सबकी मदद कर सकें। नंबर 2 होती हैं हमारे ब्रदर्स, हमारे सिस्टर्स, हमारे सिबलिंग्स, कोई भी हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स, हमारी सारी संगत जो हमारे साथ है, हमारे पास है, हमसे दूर है, जैसे भी ये संगत तो है गुरु परिवार, हमारा पूरा गुरु परिवार लगा लीजिए आप। ये फिंगर्स हो गए हमारे पूरे गुरु परिवार के लिए। हम उनके लिए प्रेयर करते हैं कि सबका भला हो, कोई कठिनाई में हो तो भी वो भला हो उनका। नंबर 3 जैसे हम सब जानते हैं, थर्ड फिंगर में हम लोग फिंगर में रिंग पहनते हैं एट पार्टनर्स की, तो थर्ड फिंगर्स हो गई हमारी पार्टनर्स की, और ये हमारे हस्बैंड और वाइफ हमारे पार्टनर्स की है, तो उनके लिए भी हम प्रे करते हैं हमारा हस्बैंड हमेशा खुश रहे, हमारे हस्बैंड की लाइफ लंबी हो। जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं और संगत जी आना भी वाला है। और नंबर 4 है हमारे बच्चे, प्यारे प्यारे मासूम मासूम से बच्चे। बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े, बच्चे बच्चे ही रहते हैं, दिल के प्यारे, दिल के सच्चे, जो मन में आता है बोल देते हैं, और हम भी उनसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। हर बच्चे को, जो भी आप सबके बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं, सबको एजुकेशन मिले, सबकी पढ़ाई अच्छे से हो, सब आराम से पेपर पास करें, सब अच्छे अच्छे नंबर लाएं और सब अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और सब दूसरों के लिए भला कर सकें, जितना भला कर सकें। और एक और सबसे प्यारी चीज़, सब बच्चों के अंदर इतनी इतनी भक्ति डालना, संगत जी इतनी भक्ति डालना कि वो हर बच्चा भगवान को माने, हर बच्चे के अंदर भगवान को लेके प्रेम भावना हो और ऐसे ही भगवान उनका हाथ थाम के रखे। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। ये हमारा प्यारा सा हाथ जोड़ के सबके लिए प्रे करने का होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल आपका शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। एक और प्यारी सी लाइन्स बोलना चाहूँगी। चाँद ने पूछा तेरे सद्गुरु कैसे हैं? चाँद ने पूछा तेरे सद्गुरु कैसे हैं? मैंने कहा तू बिल्कुल उसके जैसा है। मैंने कहा चाँद को तू बिल्कुल उसके जैसा है। हवा बोली क्या वो खिलता कमल है? हवा बोली क्या वो खिलता कमल है? मैंने कहा वो प्रेम का महल है। हमारे गुरुजी प्रेम का महल है। खुशबू बोली क्या वो फूल है? मैंने कहा फूल नहीं, मैंने कहा तो फूल तो उनके चरणों की धूल है। मैंने कहा फूल तो उनके चरणों की धूल है। नदी बोली क्या वो जल में रहते हैं? नदी बोली क्या तुम्हारे सद्गुरु जल में रहते हैं? मैंने कहा वो भक्तों के दिल में रहते हैं, वो हमारी संगतों के दिल में रहते हैं, संगतों के दिल में बसते हैं। परी बोली क्या वो जादू की छड़ी है? परी बोली क्या वो जादू की छड़ी है? मैंने कहा उसकी मुस्कुराहट जादू भरी है। ताकि गुरु जी की प्यारी सी मुस्कुराहट जादू भरी है। तो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं ना, सारे दुख तकलीफ भूल जाते संगत जी अपने। कोई भी तकलीफ हो रही हो ना, अगर उनकी मुस्कुराहट पे दिख जाओ ना और उनका मंत्र जाप कर लो, ऐसी सारी तकलीफ़ें उड़ जाती हैं हवा में। मैंने कहा उनकी मुस्कुराहट जादू भरी है। सूरज ने पूछा क्या वो देव हैं? सूरज ने पूछा क्या तुम्हारे सद्गुरु देव हैं? मैंने कहा देवों से भी बढ़कर वो गुरुदेव हैं, देवों से भी बढ़कर वो हमारे गुरुदेव महाशिव महादेव हैं। देवों से भी बढ़कर वो हमारे गुरुदेव, हमारे महाशिव, हमारे महादेव हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख आपका शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। एक और प्यारा सा बोलना चाहिए, एक और लाइन्स प्यारी सी बोलना चाहूँगी। माला के मोती तुम तोड़ा ना करो, माला के मोती तुम तोड़ा ना करो, सिमरन से मुंह कभी मोड़ा मत करो। भगवान की सिमरन से मुंह कभी मोड़ा मत करो। वो भगवान कोई भी हो, साईं बाबा भी हो सकते हैं, कृष्ण जी भी हो सकते हैं, राम जी भी हो सकते हैं, जो भी भगवान को आप मानते हो, आप दिल से उनको मान लो, दिल से उनकी प्रे करो। वो जीसस भी हो सकते हैं, वो अल्लाह भी हो सकते हैं, मुसलमानों के अल्लाह भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, सब भगवान एक ही हैं। हमारे हिसाब से तो सब भगवान एक ही हैं और सारे भगवान हमारे गुरुजी के रूप में वास करते हैं। तो हम तो अपने गुरुजी को बहुत मानते हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको दिल से मांगो, उनको जो मानना है उनको दिल से मांगो, बस उनको मांगो। मांगना कभी है ना भगवान से, तो भगवान से उनको मांगो, भगवान मुझे आप चाहिए, मुझे आप अपनी सेवा दो, इतना बख्शो कि हम बस आपकी सेवा करते रहें ज़िंदगी भर,
और हमारी ज़िंदगी कैसे कब प्यार से निपट जाएगी हमें पता भी नहीं लगेगा। इस छोटी सी बात पे एक कहानी बड़ी प्यारी सी याद आई, शायद मैंने पिछली बार सत्संग में भी सुनाई थी। एक ना संत था, वो बहुत भगवान की बहुत पूजा करता था, बहुत करता था। तो उसने एक दिन ऐसे ही भगवान से पूछा, मैं आपको इतनी पूछता हूँ, मैं आपको इतना मानता हूँ, आप मेरे साथ चलते हो, तो आप मुझे कोई ऐसा प्रमाण दो जिससे मुझे पता लगे कि आप मेरे साथ हो, हर पल आप मेरे साथ हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम सुबह सैर करने जाते हो, रेत पे जाते थे वो सैर करने संत, तुम सुबह सैर करने जाते हो तो तुम मेरे भी अपने पैरों के 2 निशान देखोगे और मेरे पैरों के भी 2 निशान आपको दिखेंगे। कहता है अच्छा ठीक है। वो नेक्स्ट डे जाता है सैर करने और रेत पे चल रहा होता है, तो उनको पैरों के 2 निशान दिखते हैं, 4 पैरों के निशान दिखते हैं, 2 उसके खुद के और 2 हमारे भगवान की। तो वो चलता है 3-4 दिन लगातार, वो ऐसे चलता रहता है, तो उसे निशान दिखते रहते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है कि हाँ भगवान मेरे साथ हैं। थोड़े टाइम बाद ही उसका थोड़ा मुश्किल वक्त आता है, और वो मुश्किल वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। हम जानते हैं ना, कोई हमारे जो आसपास है हमारे साथ नहीं देते, कई बार तो रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं, पर गुरु हमारे भगवान का हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते, कोई उसका साथ नहीं देता, वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो ऐसे ही एक दिन रेत पे जा रहा होता है, तो वो कहता है भगवान आप मेरे साथ हो या नहीं हो। वो रेत पे चल रहा होता है, उसे 2 पैर दिखते हैं, तो उसके मन में ना ये आ जाता है कि भगवान भी मेरे साथ नहीं है, दुख में मेरे भगवान मेरे साथ नहीं है, तो मेरा क्या होगा। वो चलता रहता है, ऐसे समय बीतता है कुछ। थोड़ा टाइम बाद भगवान की उस पर कृपा होती है और वो उसका सारा धन सब कुछ वापस आ जाता है, वो खुश हो जाता है। फिर वो भगवान से पूछता है भगवान आपने भी मेरा दुख में साथ छोड़ दिया, सबने तो छोड़ा, बाकी तो संसारिक दुनिया है, आपने भी मेरा साथ नहीं दिया दुख में। तो भगवान कहते नहीं, मैं तेरे साथ ही था, तूने जो 2 पैर के निशान देखे थे ना वो किसी और के भी थे, वो मेरे पैरों के निशान थे, वो मेरे पैरों के निशान थे। मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा था उस टाइम पे, और वो सिर्फ पैर के निशान सिर्फ मेरे थे। तो इसलिए संगत जी कभी भी कोई दुख तकलीफ है ना, तो सिमरन करना मत छोड़ना, अपना विश्वास कभी मत छोड़ना। भगवान हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमारी एक छोटी छोटी तकलीफ तक उन्हें पता होती है कि हमें क्या चीज़ क्या चाहिए, क्या चीज़ कब नहीं चाहिए। हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम क्या कहते संगत जी कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली मुझे ये चीज़, भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे भगवान मेरी बात नहीं सुनते, मैंने इतनी प्रे करता हूँ, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान मेरी बात क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं मेरी बात मानी भगवान ने, मैंने इतना सा ही तो मांगा था। पर हमारा इतना सा मांगना वो हमारे लिए भला है या नहीं, हम देखते हैं सिर्फ आजकल के लिए कि हाँ हमें कल तक के लिए भला मिल जाएगा, हमें मिल गया हम खुश हैं। वो आगे चल के लिए हमारे लिए नुकसानदायक है या हमारे लिए अच्छा है, वो सिर्फ हमारे सदगुरु जी को पता होता है, और सदगुरु जी को ही पता होता है, इसलिए वो हमें सही चीज़ देते हैं। वो नहीं चाहते कि हमें संसारी दुनिया में चीज़ें दे दें, हम खुश हो जाए कि हाँ हमें सब कुछ मिल गया, और आगे जाके हमें वो तकलीफ नहीं देना चाहते, आगे जाके हमें वो चीज़ हमसे छिन जाए और हम रोएं पिटें, तो वो चीज़ वो नहीं चाहते, इसलिए वो चीज़ हमें देते नहीं। उन्हें पता है कि हमें क्या देना चाहिए और क्या नहीं, क्या मेरे संगत के लिए, क्या मेरे भक्तों के लिए सही है, क्या सही नहीं है। मेरे सतगुरु प्यारे का उपकार बड़ा सोना है, सभी दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे का परिवार बड़ा सोना है। शुक्राना गुरुजी, पल पल आपका शुक्राना। कौन कहता है हमारे सदगुरु प्यार नहीं करते, कौन कहता है हमारे सदगुरु प्यार नहीं करते। प्यार तो बहुत करते हैं, पर प्यार का इजहार नहीं करते। प्यार का इजहार भी करते हैं, हमें दिखाते हैं, हमें चमत्कार दिखाते हैं। हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि गुरुजी हमें चमत्कार दिखाओ, हमारी मैजिक सिखाओ, हमें ये दिखाओ, हमें वो दिखाओ। भगवान जितना हमारा साथ दे रहे हैं ना, उतना कोई साथ नहीं दे सकता। चमत्कार क्या है, क्या चाहते हो आप लोग कि भगवान आपको पहले कष्ट दें, फिर भगवान आपके वो कष्ट एकदम से आपसे हर लें, तो वो चमत्कार होगा हमारे लिए। क्यों? हम इतनी प्यारी दुनिया जी रहे हैं, हम इतने खुश हैं, अपने परिवार वालों के साथ हैं, परिवार का साथ दिया है, हर पल हमारे साथ हैं, हमारे दुख तकलीफ़ों में हमारे साथ हैं, हमें इतना प्यारा खाना खाने को मिलता है, हमारे हाथ पैर अंग सारे के पूरे पूरे सलामत गुरुजी ने हमें दिए हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं। सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे भगवान की तरफ से। कई संगतें जो परेशान हैं इन चीज़ों के लिए, फिर भी वो भी खुश हैं, ऐसा नहीं है वो खुश नहीं है, वो भी खुश होती हैं, पर ठीक है, वो अपनी तरफ से खुश हैं, हम फिर भी रोते हैं,
क्यों? हम दूसरों के दुख खुशी देख के रोते हैं, ये हमारे अंदर है। दूसरा बंदा अगर हंस भी रहा होता है तो हमें लगता है कि हम क्यों नहीं हंस रहे, हमसे क्यों नहीं बात कर रहे। ऐसा क्यों होता है? बहुत लोगों के बीच में देखा है, जब 4-5 बंदे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तो दूसरे बंदे को उससे जलन होती है और वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है ताकि वो लोग आपस में बैठ के बात ना कर सकें। ऐसा क्यों? तुम भी आओ, तुम भी ज्वाइन करो, तुम भी खुशी करो, तुम भी हंसी मजाक करो, तुम भी खुश रहो। खुशी बांटना सबसे बड़ी चीज़ है। दुख बांटना बहुत आसान, खुशी बांटना बहुत मुश्किल। किसी को तकलीफ देना, किसी को बुरा बोलना मुंह से बहुत आसान होता है, और किसी को हंसाना, किसी की खुशियाँ लाना, किसी के दुख मिटा के हंसाना, वो सबसे बड़ी बात होती है। हम क्यों नहीं करते ऐसे? हम दूसरों के लिए दुख क्यों सोच रहे थे कि हाँ इसका ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, इसको ये हो जाए? क्यों? हम ये क्या सोचते कि उसको तकलीफ है, हम तो उसका सहारा बन के हम उसकी तकलीफ हटा दें। 2 पल की हम किसी को खुशी दे सकते हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और हमारे सदगुरु जी, हमारे गुरु जी ने हमें ये सिखाया है, मिल के रहो, खुशियाँ बांटो, खुशियाँ बांटो, मिल के रहो। जो तुम्हारे पास है तुम उसमें खुश रहो, और जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो दूंगा। बस मुझसे मांगो मत, मुझे मांगो मत, मुझे ज़बरदस्ती मत करो कि हाँ मुझे ये दो। ज़बरदस्ती प्रेयर मत करो, ज़बरदस्ती कुछ मांगो मत। उनको जो सही लगेगा वो सही टाइम पे हमें देंगे, और हमसे हमें बड़ा ही देंगे, बढ़कर ही देंगे। एक प्यारी सी कहानी इस बात पे याद आई है। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, वो दुकान पे गया, तो उस बंदे ने जाके बोला, दुकान पे गया तो उस बच्चे ने को दुकानदार ने बोला कि लो बेटा टॉफ़ी ले लो। उसकी मम्मा भी उसके साथ थी, उसकी मम्मा ने भी बोला लो बेटा टॉफ़ी ले लो, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं लूँगा। उसकी मम्मा ने बहुत इंसिस्ट करा, दुकानदार ने भी बहुत बार बोला कि प्लीज़ टॉफ़ी ले लो, प्लीज़ टॉफ़ी ले लो। दुकानदार ने सारे बॉक्सेस टॉफ़ी के खोल दिए और दिखाए, पर उसने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ठीक है, थोड़ी देर बाद दुकानदार ने खुद अपने हाथ से टॉफ़ी निकाल के उसके हाथ में दे दी, तब उस बच्चे ने बड़ी प्यार से ले ली। क्यों? इसका भी एक रीज़न है। बाद में उसकी माँ ने पूछा क्यों कि बेटा तुमने तो टॉफ़ी पहले मना कर रहे थे, आपने तो बाद में ले ली, ऐसा क्यों? तो उस बच्चे ने बड़ी प्यार से सरल सा जवाब दिया, मम्मा दुकानदार अंकल के हाथ बड़े बड़े थे, उन्होंने जब मुझे चीज़ टॉफ़ी निकाल दी तो मेरे पास इतनी सारी टॉफ़ियाँ आ गई। मेरे हाथ तो छोटे से हैं, मैं तो टॉफ़ी निकालती, मैं 2 ही टॉफ़ी भी नहीं आती हाथ में, मेरे इतने छोटे हाथ हैं। तो हमेशा अपना हाथ ऐसे रखो, ऐसे नहीं। हमें किसी से मांगना नहीं है, हमें जो हम मांगेंगे भी ना तो हमें चीज़, अब अपने हाथ डालेंगे ना तो हमें चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी। जो भगवान की किस्मत में होगा, जो भगवान हमारी किस्मत में डालेंगे ना, वो हमें कहीं नहीं मिल सकती। वो दयालु हैं, वो हाथ भर के हमें देंगे। हमारे हाथ तो छोटे छोटे से हैं, हम तो मांगने वाले भी नहीं बनते कुछ। इतना सब कुछ देने बाद भी हम मांगेंगे तो फिर हम तो क्या मांगते रहेंगे? गुरु जी के दर पे जाओ झोली खाली करके, आपको जो सही लगे आप हमारी झोली में डाल दो, हम नहीं मांगेंगे कुछ। वो खुद राह दिखाएंगे, वो खुद रास्ता दिखाएंगे, चलते जाएंगे हमारे साथ। हमें एक एक पल का, एक एक सेकंड का हिसाब किताब गुरु जी को हमारा पता होता है। अगर मेरे पे तकलीफ़ आनी हो ना कोई, तो गुरुजी आगे जाके पहले उस तकलीफ़ को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि मेरे को कम चोट लगे या मेरे को कम तकलीफ़ आए। हमें तो पता ही नहीं होता अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। हम कहीं गिर जाए हमें पता है, मैं यहाँ से उठ के जाऊँ, मैं गिर जाऊँ, मेरे को चोट लग जाए, कुछ नहीं पता। सब गुरुजी की प्लानिंग है, उनको जो करना है तभी करना है, किसी के हाथ में कुछ नहीं होता। एक अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ सबसे बड़ा। शिव पुराण की ब्लेसिंग्स चाहिए थी मुझे और मेरी मदर इन लॉ को, दोनों को शिव पुराण की ब्लेसिंग्स का बहुत था कि हमें शिव पुराण पढ़ने का बहुत मन था। शिव पुराण की ब्लेसिंग्स के लिए बहुत दिन से हम कहते शिव पुराण की ब्लेसिंग्स पढ़नी है, पर नहीं पढ़ पा रहे थे, नहीं मिल रही थी। ऑनलाइन खरीदने का था नहीं, क्योंकि कहते हैं कि किताबें कभी ऑनलाइन नहीं खरीदनी चाहिए भगवान की, तो नहीं, बात ख़त्म हो गई, आई गई हो गई, भूल गए हम। थोड़े दिनों बाद ही एक आंटी का मैसेज आया, रजनी दीदी हैं एक प्यारी सी दीदी, इनका मैसेज आया देखो शिव पुराण चाहिए। मैंने कहा वाह गुरुजी, मैं अभी बस 2-3 दिन पहले ही आपसे मेरी मदर ने कह रहे थे मैं शिव पुराण पढ़नी है, तो आप शिव पुराण दे दो। तो रजनी दीदी का मैसेज आया कि आपको शिव पुराण चाहिए। मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं। देखो इसमें भी गुरु जी की प्लानिंग थी, उन्होंने अरेंज कराई, पर देखो इसमें भी गुरु जी की एक और प्लानिंग भी है। मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा चलो शिव पुराण आएगी, ठीक है, मैंने नाम दे दिया, 2-3 दिन में शिव पुराण आ जाएगी मेरे घर। हमारे अंदर क्या होते हैं, उत्साहत होते हैं कि हमें चीज़ चाहिए तो अभी चाहिए, अभी ही चाहिए, अभी दे दो।
हम वेट नहीं कर सकते किसी चीज़ का, हमारे अंदर इतने ज़्यादा एक्साइटेड होती है चीज़ की। तो नहीं, गुरुजी ने पता है मुझे अभी नहीं देनी थी, तो काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 महीने हो गए। अब उन आंटी के पास भी जो शिव पुराण ब्लेसिंग्स देती है, उनके पास बहुत नाम होते हैं, बहुत बाकी सारी गुरुजी की कृपा से होता है जो होता है, उनके नाम से भी क्या होता है। तो मैंने कहा कि गुरुजी, अब मैं थोड़े दिन पहले कही, मैं गुरुजी आपने मुझे ब्लेसिंग्स तो दी नहीं शिव पुराण की, मम्मा को कैसे दूँ, वो कैसे पढ़ेंगी। तो इतनी सी बात हुई, तो मैंने ऐसे पूछा, आंटी मेरा नाम है ना उसके अंदर, कहीं मेरा नाम ही ना हो इसलिए मेरे को ब्लेसिंग्स नहीं मिले अभी तक। तो कह नहीं, नाम है, बाकी गुरुजी ने जैसे देने के वैसे। देखो गुरुजी ने भी देनी थी मुझे, मेरे बर्थडे के आसपास देनी थी। संगत जी ब्लेसिंग्स मुझे पहुंच गई 2 दिन, और देखो ब्लेसिंग्स मुझे उस दिन पहुंची, मैंने अपना ऑफिस का एड्रेस दिया था, ब्लेसिंग्स मुझे उस दिन पहुंची जिस दिन मैं ऑफिस में नहीं थी, और उसके नेक्स्ट डे भी 2 दिन की छुट्टी है, 2 और 3 तारीख की। तो गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देंगे, पर मुझे बर्थडे के आसपास ही देनी थी, इसलिए वो इतने टाइम से लटका रखी थी। तो गुरुजी को पता था ना मुझे कब कैसे ब्लेस करना है, गुरुजी मुझे ब्लेस करना था मेरे बर्थडे पे, और वो देखो बर्थडे के आसपास ही गुरुजी ने आके मुझे ब्लेस किया। शिव पुराण मिलेगी मुझे, अभी भी मेरे हाथ में नहीं आई है, बर्थडे के आसपास ही गुरुजी मुझे वो ब्लेस करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो गुरुजी की प्लानिंग है ना, हम कौन होते हैं प्लानिंग करने वाले कि हमें आज ही मिल जाए, हम कल से पढ़ाई शुरू कर दें, हम कुछ नहीं होते प्लानिंग करने में, सब गुरुजी की प्लानिंग है। ये बैठे हैं ना हमारे साथ, बैठे हैं ना, बस टेंशन किस चीज़ की है। जहाँ इतनी तकलीफ़ें हमारी मिट जाती हैं, तब इतनी सी चीज़ों को लेकर क्यों सोचते हैं। एक प्यार का सत्संग सुनाती हूँ, एक प्यारी सी हमारी कविता आंटी हैं, कविता दीदी, तो उनका सत्संग सुनाती हूँ। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से सुनाया था, पिछली बार भी उन्होंने मुझे कहा था कि सत्संग ज़रूर सुनाना, पर शायद गुरुजी नहीं सुनाना चाहते थे, तो वो मिस हो गया मुझसे, मैं नहीं सुना पाई, पर इस बार ज़रूर सुनाऊँगी। एक बार ऐसी ही बात है, आंटी ने बताया उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो ना उनको ले गई हॉस्पिटल दिखाया, मतलब वो खुद नहीं जा पाई क्योंकि उस टाइम कोरोना का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो वो खुद तो नहीं जा पाई, पर वो आगे ले गई उन्हें, एम्स वगैरह में उनका एडमिशन हो गया, एम्स ले गई उनको। पर एम्स में इतना ज़्यादा कोरोना का इफेक्ट था उस टाइम पे कि वहाँ पे जगह ही नहीं थी रुकने की, किसी को रोकने की, और उनके हस्बैंड काफ़ी सीरियस थे। तो एम्स वालों ने कहा कि नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा, आप ले जाओ, और मुश्किल से ये 1-2 घंटे निकाले, वो भी बहुत बड़ी बात है। सोचो किसी को अगर ये बात पता लगे तो कितना दिल दुखता है। उन आंटी के पास स्वरूप था गुरुजी का, और वो नहीं जा पा रही थी अपने हस्बैंड के पास, तो उन्होंने स्वरूप पे ही गुरुजी के से बात करी, बोला कि गुरुजी मैं तो कुछ नहीं कर पा रही, आपको ही मेरे हस्बैंड को संभालना है, आपको ही उनका सहारा बनना है, आपने देखना है जो देखना है, मैं आपके पास बैठी हूँ, मैं आपके दर पे बैठी हूँ, करना है जो आपने करना है, मैं आपके भरोसे छोड़ के बैठी हूँ, सरेंडर कर दिया मैंने, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तब उन्होंने वो बैठ के अरदास कर रही थी, और उनके हस्बैंड एम्स के बाहर ही स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे और काफ़ी सीरियस थे, होश में नहीं थे, कॉन्शियस नहीं थे। तो उन्होंने बहुत प्रे करी कि कुछ करो गुरुजी, आप कुछ करो। उतने में ही वो वहाँ बेचारे लेटे हुए थे, सोचते थे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि कहीं भी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा था, कहीं पे उन्हें एडमिट नहीं कर रहे थे, इलाज तो शुरू करना तो दूर की बात है, उन्हें एडमिट ही नहीं कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि ज़रूरत की वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। तो वो आंटी बाहर खड़े वेट कर रही हैं, वो आंटी अरदास लगाई जा रही गुरुजी से। उतने में ही उन अंकल के पास एक सरदार जी आए, उन्होंने कहा क्या हुआ, की नाम है तेरा, जैसे पंजाबी में गुरुजी हमारे पूछते थे, सॉरी संगत की मैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं पूछ सकती, बिल्कुल नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा। तो गुरुजी ने उन्होंने बड़ी प्यार से पूछा नाम क्या है तेरा, उन्होंने अपना नाम बताया, फिर उन्होंने अपना बताया कि ऐसी तकलीफ़ है और इलाज नहीं हो पा रहा है, बेड अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाके बात करता हूँ, जो अगर हो पाएगा तो मैं करवाऊँगा। HR के पास, जहाँ एम्स के HR हैं, वो उनके पास गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे उन्होंने HR को सारी कहानी बताई। HR ने तुरंत अंकल को बोला ठीक है आप अंदर आओ, और उनका नाम वाम पूछा और क्या क्या तकलीफ़ है सब पूछी, और उन्हें एक रूम दिया स्पेशली। देखो जहाँ एम्स में ना, जहाँ उन्होंने कहा था एक बेड अवेलेबल नहीं है, शेयरिंग में भी एक बेड अवेलेबल भी नहीं था, वहाँ उन्हें एक अलग से प्राइवेट रूम मिला, और उनकी पूरी अच्छे से देखभाल की गई, पूरा प्रॉपर इलाज किया गया। और ये सब हमारे यहाँ अगर हम सोचें तो कोइंसिडेंस तो कुछ नहीं होता ना संगत जी। वो सरदार जी कौन थे, सरदार जी कौन थे, वो हमारे गुरुजी तो थे। हमने आंटी ने उनसे अरदास लगाई कि आप देख लो जाके, अब मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी खुद गए उनके पास, उन्होंने उनके हस्बैंड को लाइफ बख्शी, वहाँ उनका ट्रीटमेंट इतना प्रॉपर हुआ, पूरा अलग से सेपरेटली रूम दिया गया, इतना अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। और स्पेशली हर कोई उनसे आके पूछा था कि आप कोई स्टाफ के मेंबर हो क्या,
जो आपको अलग से जगह मिली, वरना बेड तो अवेलेबल थे ही नहीं। सिर्फ उनके कहने भर से इतना सब कुछ हो गया। तो कहीं ना कहीं तो हमारे गुरुजी के रूप ही थे ना। उन्होंने अंकल को ब्लेस करना था, गुरुजी ने आना था, अंकल को ब्लेस करना था, आंटी को ब्लेस करना था। कितने प्यार से गुरुजी आए, प्यार से उन्होंने बात करी, प्यार से उन्होंने ब्लेस भी करवा दिया। ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। गुरुजी जानते हैं कब किसको क्या तकलीफ़ है। अगर संगत जी मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे पास आ जाओ, मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ठीक कर दो। मेरे को लग रहा है कि मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, मुझे फील होता है मेरी बीमारी बहुत बड़ी है। क्या पता किसी और की संगत की बीमारी मुझसे भी ज़्यादा बड़ी हो, और गुरुजी को उसको गुरुजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझसे भी ज़्यादा। तो मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ कि आप तो मेरे पास आते ही नहीं हो। जिसको जब जैसे टाइम दे के ब्लेस करना है वो गुरुजी ने ही करना है, हम कोई नहीं होते करने वाले। हम सिर्फ अरदास लगा सकते सबके लिए अरदास लगाइए, सबका भला करो। गुरुजी तुम ही रब हो, तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे भगवान हो, तुम ही हमारे सखी संगी साथी पार्टनर सब आप हो। बस हम करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। अगर वो भी आप हमें बख्शोगे तो, वो भी गुरुजी हमें बख्शेंगे तो। सेवा मिलना भी बहुत बड़ी होती है। हम लोग ना सेवा मिलते हैं, हम बोलते हैं कि हमें सेवा मिली, हम इतने खुश होते हैं ना कि हमें सेवा मिली, हमारे घर गुरु ने ऐसे ब्लेस किया, हमें यहाँ पे ओम के दर्शन में। क्यों घमंड किस चीज़ के लिए आ जाता है हमारे अंदर? वो भी गुरुजी कर रहे हैं इसलिए हमें मिल रहा है, वरना हम तो उस लायक भी नहीं है। एक प्यारी सी चीज़ और बताना चाहूँगी। एक प्यारी सी आंटी थी, वो मतलब आंटी कहती है मतलब एक स्टोरी सी है छोटी सी। वो रास्ते में जा रही थी, उनकी न्यूली शादी हुई थी, उनके आसपास उनकी सारी फ्रेंड्स थी। तो आसपास जो सारी फ्रेंड्स थी वो ना उसके हस्बैंड ने उसे एक नथनी गिफ्ट करी थी। तो वो इतनी खुश हो रही थी कि नथनी गिफ्ट करी है, तो अपने हस्बैंड के लिए बहुत बोल रही थी थैंक यू। अपने हस्बैंड की बधाइयाँ करे जा रही थी वो तब से। तो सारी सुन रही थी, पीछे एक सेवादार आ रहे थे, उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड की बधाइयाँ कर रहे हो कि आपको इतनी प्यारी नथनी दी, अच्छी बात है। हमें कोई कुछ देता है, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। हमें थैंकफुल होना चाहिए उसका हर पल कि आपने हमें इतना किया। हर इंसान का हमें थैंकफुल होना चाहिए। कहीं ना कहीं हर इंसान हमें छोटी छोटी सीखें दे जाता है। तो वो अपनी बधाइयाँ कर रही थी अपने हस्बैंड की। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बधाइयाँ करते करते उन सेवादारी ने बोला तू अपने हस्बैंड की बधाइयाँ कर रही कि उन्होंने तेरे को नथनी गिफ्ट की, तुमने कहीं भी भगवान की बधाइयाँ करी हैं? इतना प्यारा शरीर दिया है, अगर ना की ना होती संगत जी तो वो नथनी कहाँ पहनती? अगर हमारे पास हमारा मुंह ही ना होता तो हम गुरु जी का गुणगान कैसे करते? गुरु जी का गुणगान भी कर पा रहे हैं तो भी सिर्फ इन्हीं की रहमत से कर पा रहे हैं। ये हमें अगर 2 पल बख्शते हैं, जैसे इन्होंने मुझे थोड़ा सा टाइम बख्शा है अपने गुणगान करने के लिए, तो भी इनकी रहमत है। अगर हम जैसे संगत होती है, संगत जी बताइए, जैसे हम लोग लेडीज़ होती हैं, हम घरों में कामों में लगे थे ये करना पर अगर हमें पता है हमें सेवा करनी है, तो हम वो थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं। क्यों? वो भी ये निकलवाते हैं। तुम वैसे बिजी रहती हो, अपने घर में ख्याल रखो, कुछ समय अपने लिए और मेरे लिए भी निकालो। कुछ समय अपने भगवान को याद करके शुक्राना तो करो, हर पल शुक्राना करो। एक एक सांस लेते हैं ना उसका भी शुक्राना, रात को हम सो के सुबह उठ रहे हैं ना उसका लिए भी शुक्राना, हम कुछ खा रहे हैं, हमारे हाथ पैर हैं, हम खा पा रहे हैं, हमारा उसका भी शुक्राना। कभी हम लोगों को गिफ्ट देते हैं, हमने ऐसे एक चीज़ जैसे गिफ्ट से करनी गुरुजी ने अपनी माइंड में डाली, हम लोगों को ना गिफ्ट देते हैं। हम क्यों देते हैं गिफ्ट? हमारे पास का इसलिए हमने बड़ा सा गिफ्ट दे दिया, दूसरा बंदा थोड़ा ठीक है तो उन्हें छोटा सा गिफ्ट दे दिया। ऐसा क्यों? किसी को गिफ्ट देने से बेटर सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है? किसी गरीब को खिलाओ। जितनी दुआएं वो तुम्हें दे देगा ना उतना कोई नहीं दे सकता। किसी भूखे को अगर तुमने एक रोटी भी खिला दी ना तो वो तुम्हें इतनी दुआएं दे जाएगा। कहते नहीं प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा परोपकार है। हरदम अपना ना सोचो संगत जी, दूसरों का सोचो। हर संगत में हर इंसान में रब बसते हैं। और आजकल वैसे भी श्राद्ध चल रहे हैं संगत जी, जितना किसी की आप मदद कर सको ना उतना अच्छा है। कहते नहीं इस टाइम पे किसी की हेल्प करना श्राद्धों में सीधा हमारे पूर्वजों के पास जाता है, भगवान के पास जाता है। कभी भी किसी की हेल्प करो तो दिल से हेल्प करना, कभी फॉर्मेलिटी नहीं। और इतनी हेल्प करनी चाहिए, इस हाथ से करो तो
दूसरे हाथ को भी एहसास ना हो कि हमने किस हेल्प करी है। करो और भूल जाओ। क्यों याद रखना है, क्यों किसी को बताना है कि मैंने इतना भोग दिया, मैंने गुरुद्वारे में इतने पैसों का लंगर दिया, मैंने गुरुद्वारे में इतना आटा चढ़ाया, इतना चीनी चढ़ाया, क्यों, किसको बताना है? वो बैठे ना देखने के लिए, तुम्हें किसको बता के जताना है? देने वाले वो हैं, जिसको तुम बता दोगे वो भी तुम्हारे कुछ नहीं कर सकता। वो तुम्हारे लिए क्या कर लेगा? तालियां बजा लेगा थोड़ी सी, बस, और क्या करेगा? वो देखते हैं, वो हमारे कर्म देखते हैं। एक प्यारी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी संगत जी। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी ममता आंटी, जय गुरु जी अरुणा आंटी, जय गुरु जी रजनी दी। एक प्यारी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक बार एक माली था, वो बगीचे में बगीचे की देखभाल करता था। वो बगीचे में उसके फल फ्रूट बहुत ज़्यादा होते थे, तो वो हर रोज़ एक फल का टोकरा भर के राजा को प्रस्तुत करता था, उसके चरणों में रखता था। फिर एक ऐसे ही वो रोज़ को ना कोई फल का पूरा टोकरा भरता था और चरणों में रखता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसके अपने पेड़ में देखा, वहाँ पे नारियल था, अंगूर था, अमरूद था और अनार था। ये 4 चीज़ें ना अच्छे से उगी हुई थी, बड़े प्यारे प्यारे से फल लगे हुए थे। तो उसने कहा कि मैं भगवान में क्या दूँ आज, क्या राजा के चरणों में चढ़ाऊँ। तो पता नहीं कुछ शायद गुरुजी ने उनको आज्ञा दी या भगवान ने उन्हें आज्ञा दी कि आप ये जो फलों का टोकरा, आप इसमें ना अंगूर लेके जाओ। वो अंगूर भर के पूरा टोकरा ले जाके राजा के सामने रख देता है। वो राजा के सामने रखता है। राजा उस टाइम थोड़ा परेशान सा होता है, वो किसी अपनी उलझन में होता है। तो वो जब उसको अंगूर मिलते हैं तो वो क्या करता है, एक अंगूर मुँह में डालता है और दूसरा अंगूर उठा के माली पे फेंक देता है। वो अपने ही सूते में होता है, उसे कुछ नहीं पता था वो क्या कर रहा है। एक अंगूर उठाता है, खाता है, दूसरा अंगूर उठा के माली के मुंह पे फेंक देता है। और जैसे अंगूर माली के मुंह पे फेंकता है तो कहता है भगवान बड़े दयालु हैं। जैसे ही वो अंगूर उठा के माली के ऊपर मुंह पे फेंकता है, माली पता है क्या बोलता होता है? भगवान बहुत दयालु है। 3-4 बार ऐसा होता है, वो यही बोलता है भगवान बहुत दयालु है। तो राजा को एकदम से होश में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो माली से पूछता है मैं आपको अंगूर मार रहा हूँ, फिर भी तुम ये क्यों कह रहे हो भगवान बहुत दयालु है? तो तुम्हें मार रहा हूँ, फिर भी तुम भगवान की प्रशंसा कर रहे हो। तो वो कहते हैं भगवान को दयालु मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज बगीचे में नारियल था, अमरूद था, अनार था और अंगूर था, फिर भी भगवान ने मुझे अंगूर ही क्यों दिए? क्योंकि भगवान को पहले से ही पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अगर अंगूर की जगह नारियल होता, अनार होता या अमरूद होता और वो आप मुझे मारते तो मुझे कितनी तकलीफ होती। भगवान ने पहले ही उसके कष्ट काट दिए, उसे अंगूर दिए ताकि अंगूर अगर उसको लग भी जाए तो उसको इतनी दर्द ना हो। सब प्लानिंग है, सब भगवान की प्लानिंग है। हम कोई है ही नहीं इस चीज़ को बोलने वाले, इतने प्यारे हैं हम। हमें बस ऐसे रखना है, गुरुजी जो देते जाएंगे ना उसको बस समेटते रहो। दुख है तो समेट लो, खुशी है तो समेट लो, दुख है तो भी समेट लो। वो आके समेट के बिल्कुल सही कर देंगे। हमारे ही तो कष्ट काट रहे हैं तभी तो हमें दुख मिल रहा है। वो भी 10% नहीं झेल पा रहे हम लोग। और एक और प्यारी सी सत्संग सुनाना चाहूँगी। एक प्यारा सी स्टोरी एक और है। एक बार एक संत होता है और एक उसका सेवादार होता है। तो वो संत वहाँ पे सेवादार काम कर रहा होता है संत में। सेवादार की बेटी की शादी होती है कुछ दिनों के बाद। तो वो संत से कहता है मैं ना 10 दिन बाद ना अपने घर चला जाऊँगा, मेरी बेटी की शादी है। तो कहता है आप भी चलो हमारे साथ। संत को कहता है आप भी मेरे साथ चलो। तो संत कहता है देखेंगे, अभी थोड़ा टाइम आने दो, अगर मैं चल पाऊँगा तो ज़रूर आपके साथ चलूँगा, और अगर नहीं चल पाऊँगा तो आपको तो ज़रूर भेज दूँगा। कहता है ठीक है। 10 दिन बीतते हैं, वो जाता है। तो वो कहता है, सेवादार कहता है मैं ना अपने घर जा रहा हूँ, मेरी बेटी की शादी है। तो संत जी कहते हैं ठीक है जाओ, आप अपने घर जाओ। और वो उन्हें ना एक बड़ा सा अनार की बड़ी नियर बाय 5 किलो अनार उनको दे देते हैं सेवादार को। संत 5 किलो अनार भर के सेवादार को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी, इतनी धूमधाम से कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। संत जी कहते हैं तुम्हारी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। ठीक है। वो सेवादार जाते हैं, उनके साथ वो अपने 2 शिक्षक भी भेज देते हैं संत जी।
तो सेवादार जा रहे होते हैं, साथ में 2 शिक्षक जा रहे होते हैं उनके घर उनकी बेटी की शादी कराने के लिए। रास्ते में चलते सेवादार कहते हैं, क्या मुझे अनार दे दिया 5 किलो, मैं तो हो जाता मुझे कुछ मदद कर देते संत जी, कुछ पैसा दे देते तो मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। रास्ते में चल रहे होते हैं, गाँव पड़ता है साइड में, वहाँ पे एक राजा होता है, उसकी बेटी थोड़ी बीमार होती है और उसको वैद्य जी जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप इनको अनार खिलाओ, आप इनको अनार खिलाओ, ये ठीक हो जाएंगी। और जहाँ वो गाँव है वहाँ पे अनार उगते ही नहीं है, वहाँ थोड़ा बियाबान सी जगह है, वहाँ कोई फल फ्रूट उगते नहीं है, आप इन्हें बस अनार खिलाओ और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो वो कहते हैं अच्छा। फिर वो हर जगह राजा जी ढिंढोर पीट देते हैं कि जिसके पास भी अनार है, जो मुझे अनार देगा मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा और मैं उसको खुशियाँ ही खुशियाँ दूंगा। ठीक है, इनके पास होता है अनार, तो सेवादार कहते हैं जाके मेरे पास अनार है, वो 5 किलो अनार उन राजा को दे देते हैं और राजा उनसे इतने प्रसन्न होते हैं, वो उनकी बेटी की शादी धूमधाम से कराते हैं, सोने से उनकी पूरी मंडा पूरा सोने का लगा देते हैं, उनकी बेटी को सोने के वस्त्र आभूषण गिफ्ट करते हैं। इतनी प्यारी धूमधाम से शादी होती है कि सारी दुनिया उनको देखती है, आसपास के सारे गांव वाले इतनी तारीफ करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ देखो संत जी ने क्या कहा था कि संत जी ने बस एक वचन कहा था, तेरी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी, तेरी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी कि पूरी दुनिया देखेगी। और यही हुआ। अगर वो उनको अनार ना देते और पैसे दे देते तो क्या कर लेता संत सेवादार। अनार दिया उन्होंने, उनको पहले से पता था कि मैं इसको अनार दूंगा, इसको आगे अनार भी राजा को देगा और राजा आगे इसको भर भर के इसकी बेटी की शादी करवाएगा। तो ये सारी क्या थी, ये सारी प्लानिंग थी, ये सारी गुरु जी की प्लानिंग थी, हमारे सारे भगवानों की प्लानिंग थी कि ये ऐसे ऐसे करके आगे आगे क्या क्या होना उन्हें पता है, हमें नहीं पता। सेवादार को क्या लगा था कि मुझे पैसे दिए नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँ। हम ना आज का सोचते हैं कि कैसे करूँगा, हम आज पर अटक जाते हैं। प्लानिंग तो गुरुजी की थी ना पहले से ही कि कैसे 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 उसको ब्लेस करना, सारा रास्ता गुरुजी ने प्लान कर रखा था। इसलिए बस हमें कुछ नहीं करना, हमें बस जो गुरुजी प्लानिंग करते जा रहे हैं हम उस पर चलते जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे यहाँ जाना है तो मुझे यहीं जाना है, मुझे वहाँ जाना है तो मुझे वहीं जाना है। हम अलग रास्ता निकाल के ना हम खुद ही पछताएंगे, फिर वापस हमें वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी ने पहले से ही हमारा रास्ता देख रखा है ना। पूरी किस्मत का लेखा जोखा सब सारे गुरुजी के पास है। कब किसको कहाँ ब्लेस करना है, किस तरह ब्लेस करना है, हर कुछ गुरुजी के पास है। एक और प्यारा सा सत्संग समझाती हूँ, मेरी बेवकूफ़ी मेरी नादानी, पता नहीं क्यों भगवान गुरुजी मुझे बुलवाना चाहते हैं। मैंने एक प्यारा सा ब्रेसलेट देखा था जिसमें यहाँ सारे गुरुजी के वो लगे होते हैं, मतलब गुरुजी के स्वरूप होते हैं ऐसे छोटे छोटे, ऐसे ये दिख रहे हैं ना, यहाँ पूरे पूरे ब्रेसलेट पे होते हैं। और मेरा ना मन ललचाने लग गया, मैंने कहा गुरुजी आप ना मुझे ब्रेसलेट दिलाओ, मुझे ब्रेसलेट चाहिए, मुझे ब्रेसलेट चाहिए, किससे मांगूँ। जैसे हम लोग करते ना ब्लेसिंग चाहिए मांग लूँ, क्यों मांगनी क्यों है, वो बैठे ना देने के लिए। आज भी संगत जी मैंने किसी से नहीं मांगी वो ब्लेसिंग, ना मैं मांगना चाहती हूँ। गुरुजी ने जब देने होंगे ना वो अपने आप देंगे, और मुझे पता मुझे उससे बढ़कर ही देंगे। तो मैं क्यों अभी से एकदम से फिजिकल मटेरियल चीज़ में आ जाऊँगी, हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, क्यों चाहिए, गुरुजी से बढ़िया देंगे मेरे को। और एक बहुत प्यारा सा कविता आंटी का सत्संग सुनाना चाहूँगी। एक बार ऐसी कविता आंटी ने बताया था कि वो ना सत्संग सुनती हैं, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि मैंने बहुत सुना है कि रोटी पर ओम दर्शन होते हैं, रोटी पर स्वास्तिक का दर्शन होता है। तो एक बार ऐसी वो रोटी बना रही थी, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे को भी तो कभी दर्शन दिखाओ रोटी पे कुछ। और जैसे ही वो रोटी को उल्टी साइड पलटती हैं तो वहाँ पे उनको चरण के दर्शन दिखते हैं, चरण पूरे गुरुजी के पूरे चरण दिखते हैं। गुरुजी ऐसे सुनते हैं छोटी छोटी बातों से, इतनी छोटी छोटी बातों से सुनते हैं, इतने प्यारे हैं साढ़े गुरुजी। और एक प्यारे प्यारे से गुरुजी के भजन गाना चाहूँगी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है, मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी, जो सबसे कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है, माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जग के सोने बहुत होंगे, मेरा सोना तू साहिबा, सबके गहने और होंगे, मेरा गहना तू साहिबा।
सबके सोने बहुत होंगे, मेरा सोना तू साहिबा। सबके गहने और होंगे, मेरा गहना तू साहिबा। मैं तो नाल तेरे ही रहना जी, हर सुख दुख तैनू कहना जी। जो सबसे कहा ना जाए वो, मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तैनू ना छड़ पावांगी मैं। देखे रंग सारे दुनिया के, तेरे रंग सुख पावांगी। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तैनू ना छड़ पावांगी मैं। देखे रंग सारे दुनिया के, तेरे रंग सुख पावांगी जैन। मैं तो नाल तेरे ही रहना जी, हर सुख दुख तैनू कहना जी। जो सबसे कहा ना जाए वो, मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसी हो सारी प्यारी प्यारी सी संगत जी। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, तू ही त्रिपुरारी कैलाशी, तू ही शिव शंकर अविनाशी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, तमाम सृष्टि का सार तू है। विकार तू निर्विकार तू है, कहूँ क्या बारे में तेरे बोले। असीम तू है अपार तू है। जवां पे है तो सॉरी संगत जी। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, मेरे साथ रे तू मेरे साथ रे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु तुम ही पालनहार, तुम ही शिव के अवतार। न जाने कितनों की तुमने लगाई नैया पार। मैं भी आया तेरे द्वार, बड़ी लेकर दिल में आस। मुझ पर भी कर दो कृपा की बरसात, कृपा की बरसात। सबके मन को भाए नाम तेरा गुरु जी, दुनिया जपती जाए नाम तेरा गुरु जी। हर घर में अब गूंजे नाम तेरा गुरु जी, सारा जग मिलकर गाए नाम तेरा गुरु जी। गुरु जी तुम ही पालनहार, तुम ही शिव के अवतार। न जाने कितनों की तुमने लगाई नैया पार। मैं भी आया तेरे द्वार, बड़ी लेकर दिल में आस। मुझ पर भी कर दो तुम कृपा की बरसात। मेरा रोम रोम महकाए नाम तेरा गुरु जी, जहाँ देखूं नजर आए नाम तेरा गुरु जी। मेरा एक ही है सहारा नाम तेरा गुरु जी, मुझे मिल गया मेरा किनारा नाम तेरा गुरु जी। गुरु जी तुम ही पालनहार, तुम ही शिव के अवतार। न जाने कितनों की तुमने लगाई नैया पार। मैं भी आया तेरे द्वार, बड़ी लेकर दिल में आस। मुझ पर भी कर दो अपनी कृपा की बरसात, कृपा की बरसात। जय गुरु जी संगत जी।
एक प्यारा सा प्यारा प्यारा सत्संग सुनाना चाहूँगी। ये साढ़े दिल का सत्संग है, हमारे प्यारे आई लव यू का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सा सत्संग है। हमारी प्यारी सी आंचल दी ने सत्संग बताया था एक बार हमें ये। एक बार एक आंटी एक सत्संग में जाती हैं और वहाँ जाके उनको गुरुजी के दरबार के आसपास जगह नहीं मिलती बैठने की, तो वो गुरुजी के उनके नेक्स्ट रूम में बैठती हैं जहाँ गुरुजी का प्यारा सा स्वरूप लगा होता है। तो स्वरूप देख के वो आंटी प्यार से कहती हैं, गुरुजी आई लव यू, डू यू लव मी। गुरुजी से बोलती, मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या आप मुझसे प्यार करते हो। अब गुरुजी तो गुरुजी हैं, उन्हें तो अपनी बात का जवाब दे देते हैं और बड़ी प्यार से जवाब देते हैं। अब गुरुजी ने कुछ तो करना था। थोड़ी देर बाद ही जिन संगत आंटी के घर में सत्संग था, उन्होंने एक प्यारा सा केक मंगाया था गुरुजी के चरणों के लिए। उन्होंने प्यारा सा उनके लिए केक काटा। उस केक में एक आई लव यू शेप का था जो उन आंटी के हाथ में गया। वो उन आंटी के हाथ में गया और गुरुजी ने उन आंटी के हाथ में गया और उन संगत ने बोला, गुरुजी लव्स यू। गुरुजी ने बड़ी प्यार से उनको आंसर दिया। इतना प्यारा सा उनको केक मिला जिसमें आई लव यू बना हुआ था और गुरुजी ने बोला, गुरुजी लव्स यू। ऐसी प्यारे प्यारे संगत जी, गुरुजी लव्स अस ऑल। हमें बहुत प्यार करते हैं हमारे गुरुजी, हमें कभी उन पर डरना, देखो डरना तो है नहीं, है ना। हम अपने माता पिता पर भरोसा करते हैं ना कि हम कभी भी कोई तकलीफ होगा, हमारे माता पिता हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं डरते ना, माँ बाप पे पूरा भरोसा होता है, कहीं नहीं जाने देंगे, अरे ये तो संभाल ही लेंगे यार। हम गलती करते तो अभी पता होता है हमारे माता पिता हमें संभाल लेंगे। ऐसी तो हमारी ये माता पिता है हमारे। तुम बस चलते रहो अपनी राह पे। बस हमें 2-3 चीज़ें करनी है बस संगत जी। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए बुरा बोलना नहीं है, दिमाग बंद कर दो, चलाना बंद कर दो, इन पे छोड़ दो। जो चीज़ चलती जा रही चलते रहने दो, स्मूथली चल रही है। जहाँ हमने अपना दिमाग चलाया ना, वहीं हम गलत राह पे भटक जाते हैं संगत जी। एक सबसे पहली बात है, जब हमारे पास संगत जी पता नहीं क्यों दिमाग में भगवान जी क्यों डालते हैं बार बार, हमारे पास पैसे की कमी होती है तो हम ये क्यों सोचते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम खींच लेते हैं, हम दूसरों से जलन होती है कि उसके पास ज़्यादा है मेरे पास कम क्यों है। ठीक है यार, हम जब जितना उससे भी खुश हैं। कहीं ऐसे अमीर लोग भी होते हैं इनके पास बहुत पैसा होता है, फिर भी क्या होता है, उनके परिवार के हर एक सदस्य अलग अलग कमरे में बैठा होता है, हर सदस्य अपने अलग अलग कमरे में बैठा होता है। क्यों, क्या फ़ायदा होगा इतना पैसा होने का भी। और हमारा एक परिवार में अगर हमारे पास एक कमरा भी है ना, हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना, तो अलग सी खुशी होती है। साथ बैठना, साथ में हंसी मजाक करना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। हंसने का मौका बहुत कम मिलेगा, दुखी होने का, परेशान होने के मौके बहुत मिलेंगे। कोशिश करो हंस हंस के हर दुख को भूल जाओ। दुख आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनसे बहुत प्यार करते हैं, हमने बहुत लोगों को अपनी लाइफ में खोया भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम थम गए। वो उनका मंजिल वहाँ तक ही थी। हम याद करेंगे तो उनके साथ किया हुआ सफ़र याद करेंगे कि हमने उनके साथ कितना प्यारा सफ़र बिताया था। अब वो भगवान के पास है। हम सोचते हैं हम परेशान हो रहे हैं, नहीं, कितने दिन परेशान होता है कोई, 2 दिन, 3 दिन, महीना, साल, उसके बाद तो हर कोई अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है ना। तो जब वो भगवान के पास है, वो हमसे ज़्यादा सेफ है, हमसे ज़्यादा खुश हैं, तो हम उनका सोच के क्यों दुख होने की, हाय वो चले गए हैं, हमारा क्या होगा। हमारे साथ हमारे भगवान है ना, उन्होंने भगवान को लिया, उन्होंने उनको लिया है, तो हमें भी तो हमारे साथ भी तो खड़े हैं यहाँ पे। क्यों, इसलिए हर पल सिर्फ और सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना, पल पल शुक्राना, अपना सोचने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, तेरा करती रहा मैं सुबह शाम, तेरा करती रहूँ मैं सुबह शाम। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक प्यारी सी अर्जी हम सब की तरफ से, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं
जो तेरी मर्जी है मैं वो हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है। लफ्ज़ों का टोटा है, लफ्ज़ों का टोटा है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। अर्ज़ सुनो गुरुजी हमारी, अर्ज़ सुनो गुरुजी, अर्ज़ सुनो गुरुजी हमारी, अर्ज़ सुनो गुरुजी। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है। माही घर आजा हर बूंद सिफारिश है, माही घर आजा हर बूंद सिफारिश है। सुनते रहो गुरुजी हमारी, सुनते रहो गुरुजी, सुनते रहो गुरुजी हमारी, सुनते रहो गुरुजी। अब और ना मन भटके, अब और ना मन भटके, आंखें रख आई मेरे गुरुजी की चौखट पे, आंखें रख आई मेरे गुरुजी की चौखट पे। दिल की उमंग गुरुजी हमारे, दिल की उमंग गुरुजी, दिल की उमंग गुरुजी हमारे, दिल की उमंग गुरुजी। जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब साईं बाबा का एक प्यारा सा भजन गुरुजी ने डाल दिया। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो ही मेरा साईं है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो ही मेरा साईं है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते जो, वो ही जगदीश है। हो महिमा है अपार, महिमा है अपार, सत की राह वो दिखाएंगे। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सत की राह वो दिखाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक प्यारा सा भजन, शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं भजन गा के समाप्ति करूं। तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया हमको,
ऐसा हो, तेरी रहमत पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरी रहमत पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो। ज़माने में नहीं देखा मेरे सरकार के जैसा, ज़माने में नहीं देखा मेरे सरकार के जैसा। हमें ये नाज है दिलबर, हमें ये नाज है दिलबर, हमारा हो तो ऐसा हो, हमारा हो तो ऐसा हो। दम निकले तेरी चौखट पर, दम निकले तेरी चौखट पर, मेरे गुरुजी मेरे रहबर, मेरे गुरुजी मेरे रहबर। रहे तू रूबरू मेरे, रहे तू रूबरू मेरे, नज़ारा हो तो ऐसा हो, नज़ारा हो तो ऐसा हो। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जावा, मुझे अपने गुरुजी की चौखट मिली है, मुझे अपने गुरुजी की चौखट मिली है। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी का। जय गुरुजी साक्षी दी, कैसे हो आप? बहुत टाइम बाद यह संगत जी आज गुरुजी के सिमरन पे साक्षी दी का प्यारा प्यारा शुक्राना सत्संग है 9 PM पे। सब ज्वाइन करें, सब बहुत सारी ब्लेसिंग्स कलेक्ट करें। जय गुरुजी तो और प्यारी प्यारी संगत। जय गुरुजी कविता दीदी, जय गुरुजी ममता दी, जय गुरुजी रिचा दीदी, जय गुरुजी सुनील अंकल, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी गिरीशा आंटी, जय गुरुजी कविता चुग आंटी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन मेरे गुरुजी, धन धन मेरे गुरुजी, वाह वाह मेरे गुरुजी, वाह वाह मेरे गुरुजी, शुक्राना तेरा गुरुजी, धन धन मेरे गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना हर पल गुरुजी का, शुक्राना आप सबका प्यारी सी संगत जी का। हर संगत के रूप में, हर इंसान के रूप में हमारे प्यारे प्यारे रब बसते हैं। शुक्राना हमारे प्यारे प्यारे रब का। जय गुरुजी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और जय हनुमान जी, जय गणेश जी। ओम गण गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरया। जय गुरुजी, जय गुरुजी तो प्यारी संगत। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं विदा लेना चाहती हूँ आप सबसे। गुरुजी साढ़े घर आए हैं, हम गुरुजी को प्यारी सी भोग लगाएंगे। शुक्राना आप सब भी भोग जरूर लेना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करना गुरुजी, सबके घर में वास करना, सबके दुखों को हरना, हर एक का साथ देना। सुख हो दुख होवे, सिर्फ साढ़े गुरुजी को याद करना। सुख हो दुख हो, हंसी हो मजाक हो, साढ़े गुरुजी नाल। शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी सेवा बख्शने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी, संगत जी। जय गुरुजी।